हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ प्लांट किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्गी जो है कंप्लीट किया था। ठीक है, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, एल्गी के टाइप्स पढ़े। अब हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं प्लांट किंगडम में। तो प्लांट किंगडम में हम लोग ये 5 कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एल्गी कंप्लीट कर लिया। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म जो है हम यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म के लिए डिटेल में दिया हुआ है अलग चैप्टर्स में। एंजियोस्पर्म के लिए एक सेपरेट चैप्टर है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो 5th चैप्टर है वो एंजियोस्पर्म के लिए हो गया। फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 6th चैप्टर, वो एंजियोस्पर्म के लिए हो गया। फिर 12th में 2nd चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म के लिए सेपरेटली 3 चैप्टर दिए हुए हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाकी चारों जो है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद ये कहीं और नहीं पढ़े जाएंगे। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम यहाँ डिटेल्ड में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म का इस चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए सेपरेट 3 चैप्टर्स है। ठीक है, तो एल्गी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम लोग ब्रायोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स एल्गी से थोड़ा एडवांस्ड है, एल्गी से थोड़े साइज में बड़े हैं, बट अभी भी ये कंप्लीट प्लांट जैसे नहीं दिखते। कंप्लीट इसमें रूट, शूट और लीव्स नहीं है। ठीक है, इनका अभी भी थैलोइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, बट साइज में जो है ये थोड़ा एल्गी से बड़े हैं और थोड़ा प्लांट जैसे दिखते हैं। एल्गी तो बिल्कुल भी प्लांट जैसा नहीं दिखता, बट ये थोड़ा प्लांट जैसा दिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मींस एम्फीबियंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सॉइल पे ग्रो हो सकते हैं, बट रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें जो है वाटर की जरूरत है। वाटर इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि एम्फीबियंस में होता है एनिमल्स में, उसी तरीके से इसको भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, इसलिए इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये हमको याद रखना है यहाँ पर। They occur in damp, humid and shaded localities. Means ये डैम्प एरियाज में ग्रो होते हैं, शेडेड एरियाज में ग्रो होते हैं। ठीक है, डैम्प मतलब थोड़े गीली मिट्टी वाले एरिया जो है जहाँ पे थोड़ा मॉइस्ट रहता है। और ये शेडेड एरियाज मीन्स बड़े प्लांट्स के नीचे ग्रो होंगे, डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो नहीं होते, थोड़े डार्क एरियाज में ये ग्रो होना पसंद करते हैं, शेडेड एरियाज में ग्रो होना पसंद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर फर्स्ट लैंड प्लांट्स। It is believed that they originated from aquatic plant. Means ये जो है ऐसा माना जाता है कि एक्वेटिक प्लांट से ही ये जो है ओरिजिनेट हुए। एक्वेटिक प्लांट जो पानी में होते थे वो पानी के किनारे ग्रो होना स्टार्ट हुए, फिर वो सॉइल पर आ गए। ठीक है, और इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी एक्वेटिक प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि इनके अंदर एक एयर कैनल मिलती है जो कि सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं। तो इन फीचर्स की वजह से, इन कंडीशंस की वजह से ऐसा माना जाता है कि ये एक्वेटिक प्लांट से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि वो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। थर्ड पॉइंट, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। इनको हम लोग सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं मानते, बिकॉज 2 पॉइंट है यहाँ पे। वेस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट, मींस जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। सेकेंड, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये 2 कंडीशन की वजह से इनको हम लोग सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं मानते। ठीक है, अब जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है तो ये ज्यादा टॉल नहीं होते, इनकी हाइट जो है ज्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये हाइट में जो है छोटे ही रहते। द प्रोसेस ऑफ वाटर कंडक्शन इन ब्रायोफाइट्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ पैरेन्काइमा। अब जैसे कि नॉर्मल एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम। यहाँ पे जाइलम की जगह जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसका नाम है पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा इज ए लिविंग टिश्यू। अब पैरेन्काइमा इज ए लिविंग टिश्यू, ये लिखने की क्या जरूरत है? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिविंग ही होगा। क्यों स्पेसिफिकली मेंशन किया है? क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, जिम्नोस्पर्म में जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, वो डेड टिश्यू होता है, बट यहाँ पे जो पानी का ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो है लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्लांट में या किस प्लांट कैटेगरी में पानी ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू
लिविंग होता है और किस प्लांट कैटेगरी में पानी ट्रांसपोर्ट करने वाला टिश्यू डेड होता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको नीट पे मिल सकता है। उसके बाद रूट्स यहाँ पर एब्सेंट होंगे, रूट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, हम आगे देखेंगे। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, दे आर सायोफाइट्स। सायोफाइट्स मतलब वो प्लांट जो मॉइस्ट एरियाज में ग्रो होना पसंद करते हैं, शेडी एरियाज में ग्रो होना पसंद करते हैं, उनको हम बोलते हैं सायोफाइट्स। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं इसमें हम लोग। तो कुछ ऐसा एक जनरल स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। जो रूट है वो रूट तो नहीं होगा, राइजोइड्स है जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो मेन एक्सिस है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो लीव्स है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है इसकी बॉडी, बट अभी भी ये थैलस लाइक है, पूरी तरीके से ये प्लांट नहीं कहला सकते। ठीक है, एंड इट अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, तो क्या होगा, जमीन से, सॉइल से जुड़ा रहेगा बाय द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। ठीक है, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होंगे, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ये जो प्लांट बॉडी है मेन नीचे वाली जो है, दिस इज द मेन प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड होगी। इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, ये गैमीट बनाएगी, हेंस इट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गैमेटोफाइट। ये गैमीट बनाएगी, उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट। ठीक है, उसके बाद सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स और मल्टीसेलुलर। ये भी क्वेश्चन आता है कि सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रेडियम और मेल गैमीट को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड, जो कि बाइफ्लैजिलेट है, मींस उसमें 2 फ्लैजिला होंगे। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियम और फीमेल गैमीट को बोलेंगे एग। ठीक है, फीमेल गैमीट सबके अंदर एग ही बोलता है, ह्यूमंस के अंदर भी उसको एग ही बोलते हैं, बट मेल गैमीट को ह्यूमन के अंदर स्पर्म बोलते हैं, यहाँ पर एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज टू वाटर एंड टू मीट आर्किगोनियम। अब हमको पता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नेसेसरी है, तो एंथ्रोजॉइड जो है वो प्लांट पानी में सिक्रीट कर देता है, वो पानी में तैरते हुए आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं। जब वो एंथ्रोजॉइड यूज हो जाता है एग के साथ, तो जाइगोट बनता है। ठीक है, समझ गए? तो ये जो है हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा जब जाइगोट बन जाएगा। Zygote do not undergo meiosis immediately, they produce a multicellular body called as sporophyte। ठीक है, अब जाइगोट जो है वो तुरंत जो है वो डिवाइड नहीं होगा, उसमें मियोसिस नहीं होगा, बट एक वो स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। ठीक है, तो क्या ये जो हमको देख रहे हैं यहाँ पर आर्किगोनियम है, एग है, स्पर्म आया, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से जो है स्पोरोफाइट बना। ठीक है, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। अब जैसे हमारे अंदर एम्ब्रियो बनता है तो बच्चा जो है वो मदर के साथ जुड़ा होता है, तो इंडिपेंडेंट नहीं होता, 9 महीने तक वो मदर से ही खाना लेता है। वैसे यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा था, दिस इज गैमेटोफाइट और ये जुड़ा हुआ है आपके स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन तो गैमेटोफाइट से, मेन प्लांट से ही ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है स्पोरोफाइट। ठीक है, तो वही चीज वहां पे लिखी है हमारी, स्पोरोफाइट जो है वो जुड़ा रहेगा। ठीक है, गैमेटोफाइट से, उसी में से नरिशमेंट लेगा। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लोस्पोर। अब उसमें से कुछ सेल्स में मियोसिस होगा, स्पोर्स बनने लगेंगे, और ये स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो एक नया प्लांट, एक नया गैमेटोफाइट। यहाँ पे प्लांट जो है वो मेन प्लांट, उसे गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, पहले गैमेटोफाइट प्लांट है, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रोसॉइड बनाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन एग बनाएगा। ठीक है, मेल गैमीट पानी में रिलीज कर दिए जाएंगे, वो मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट तक पहुंचेंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होगा, पहले स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से जो है बनेगा हमारा, स्पोरोफाइट में कुछ सेल्स मियोसिस करेंगे। मियोसिस मींस देखो प्लांट बॉडी हैप्लॉइड था, तो जो नया प्लांट बनना चाहिए वो भी हैप्लॉइड होना चाहिए। अब एक एंथ्रोजॉइड और एक एग फ्यूज हुआ तो जाइगोट तो हो गया डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट हो गया डिप्लॉइड, बट जब मियोसिस होगा तो स्पोर बनते समय जब मियोसिस होगा तो वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, जो स्पोर बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर मियोसिस से बन रही है तो वो हैप्लॉइड बनेगी।
और उसमें से एक नया प्लांट जर्मिनेट होगा, एक नया गैमेटोफाइट बनेगा, तो वो भी जो है हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लाइफ साइकिल और ब्रायोफाइट दिया हुआ है, ये सारी पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, मेन प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस जो लिखा हुआ है ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो है, अब यही चीज जो 7 पॉइंट है, इसको हम लोग यहाँ पर एक जो है समझेंगे एक फ्लो चार्ट से। तो आप या तो वो 7 पॉइंट लिख लो फिर ये बना लो, बट अगर किसी को लगता है कि इसमें से समझ में आ गया तो उसे जो है वो 7 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कैसे। गैमेटोफाइट जो मेन प्लांट है, दिस इज यहाँ से शुरू होगा। ये गैमेटोफाइट जो है वो एक मेन प्लांट है, इसमें एंथ्रीडिया बना, आर्किगोनिया, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों एन एन है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड के आगे एन लिखा होगा, ठीक है, और डिप्लॉइड के आगे 2n लिखा होगा। ठीक है, एंथ्रोजाइट मतलब मेल गैमीट बना, यहाँ पर फीमेल गैमीट एग बना, तब ये दोनों फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बनेगा एन और एन मिलके 2n बनाएंगे। ठीक है, अब जाइगोट जो है ये जो है स्पोरोफाइटिक कंडीशन आ गई। इससे पहले जो है वो एन वाली जो कंडीशन है वो कहलाएगी गैमेटोफाइटिक कंडीशन, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। जाइगोट में माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस नहीं होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा मियोसिस नहीं होगा। एम्ब्रियो बना, वो भी डिप्लॉइड होगा, उसमें से एक स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में से कुछ सेल जिनको हम बोलेंगे स्पोर मदर सेल्स, उसमें मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स, ये ब्रायोफाइट्स की टाइप से। ब्रायोफाइट 3 टाइप के हैं, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मोसेस। तो लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स ये स्पोर जर्मिनेट होकर डायरेक्टली एक नया प्लांट बना देंगे। बट मॉस के केस में इसका इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होगा। पहले ये जर्मिनेट होगा, प्रोटोनीमा एक लीफी स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर बड बनाएगा और बड से प्लांट बनेगा। ठीक है, तो लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में जो है डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा, बट मॉस के केस में जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये हमको याद रखना है। लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स के केस में जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा और मॉस के केस में जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, समझ गए इतनी चीज। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स में वो oogamous टाइप है, और लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब लाइफ साइकिल में कुछ फेज हैप्लॉइड था, जैसे हम लोगों ने पढ़ा गैमेटोफाइटिक फेज जो है वो हैप्लॉइड था, और जो स्पोरोफाइटिक फेज था वो डिप्लॉइड था। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल लो या डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट बना था जिसमें से स्पोर्स बने वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, खाना पीना रहना सब उस पे से मिले, और ये यूनिक कैरेक्टर है ब्रायोफाइट में, ऐसा सिर्फ हमको ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लाइफ साइकिल इसका समझ लिया, इसको हम लोग डायग्राम को बना लेंगे नोटबुक में। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को नोट करने की जरूरत नहीं है, आप जो है डायरेक्टली वो फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, इतना यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा और मॉस में जो है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होगा, और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन इज बेस्ट फॉर सर्वाइवल। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन इज बेस्ट फॉर सर्वाइवल। ठीक है, क्यों? मान लो स्पोर जो है जर्मिनेट होने लगा लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स में, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई तो यहीं पे जाके रुकेगी। स्पोर जर्मिनेट होना स्टार्ट हुआ, अब मान लो 5 दिन लगते हैं गैमेटोफाइटिक नया प्लांट बनने में। ठीक है, और उन 5 दिन के बीच में कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, पानी चला गया, ह्यूमिडिटी कम हो गई, ज्यादा हो गई, तो ये स्पोर जो है बेकार चला जाएगा, अब वो प्लांट नहीं बन सकता क्योंकि बीच में गाड़ी लौटेगी नहीं वापस। बट यहाँ पर क्या है, मॉस वाले कंडीशन में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मींस छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ रहा है। मान लो स्पोर से जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, प्रोटोनीमा पे पहुंचा और अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो प्रोटोनीमा पे रुक जाएगा। ठीक है, फिर जब फेवरेबल होगी फिर वो बर्ड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर मान लो फिर से अनफेवरेबल हो गई तो बर्ड पे रुका रहेगा, फिर कंडीशन फेवरेबल हुई तो बर्ड जो है जर्मिनेट करके बनाएगा गैमेटोफाइट। ठीक है,
तो यहाँ पर 2-3 स्टेप ज्यादा मिल रहे हैं, तो 2-3 यहाँ पर जो है चांसेस बढ़ जाते हैं जर्मिनेशन के। इन द केस ऑफ लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स स्पोर जो है डायरेक्टली जर्मिनेट होता है, और बीच में अगर कुछ गड़बड़ हुई, अनफेवरेबल कंडीशन आई, तो स्पोर बेकार चला जाएगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। दैट इज व्हाई वी कॉल इनडायरेक्ट जर्मिनेशन इज द बेस्ट टाइप फॉर सर्वाइवल। ठीक है, समझ गए वो पॉइंट भी। आगे चलते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो है इसमें ब्रायोफाइट को हम लोग 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एनसीईआरटी में अगर हम देखेंगे तो 2 ही क्लास दी है, बट यहाँ पे हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा लिवरवर्ट्स, जिनका साइंटिफिक नेम है हेपेटिकोप्सिडा। फिर सेकंड है एंथोसिरोप्सिडा, जिसको हॉर्नवर्ट्स बोलते हैं कॉमन में। और थर्ड है ब्रायोप्सिडा, जिसको हम बोलते हैं मॉसिस कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस है, क्यों इनको ऐसा बोलते हैं, क्यों इसको लिवरवर्ट बोलते हैं, क्यों इसको हॉर्नवर्ट बोलते हैं, क्यों इसको मॉस बोलते हैं, वो सारी चीजें हम लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको आप अंडरलाइन करते चलिए। इसमें से लाइफ साइकिल में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। मेन प्लांट हैप्लॉइड है, ठीक है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। ठीक है, क्या जाइगोट बनते ही मियोसिस होता है, या जाइगोट में माइटोसिस होता है पहले, फिर बाद में मियोसिस होता है। इस तरीके के घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपको आएंगे, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो भी डाउट है वो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जो भी आपके डाउट्स आते हैं उनको पूछते जाइए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कुछ ही लोग जो है वो डाउट पूछते हैं, बाकी लोग डाउट नहीं पूछते। आपको एग्जाम में, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, सबको 80% मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो जो भी आपको डाउट्स है वो आप मेरे को कांटेक्ट करके मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।